अ, आज मैं आप लोगों को हमारा जो गाँव के प्रॉब्लम्स के बारे में आज मैं शेयर करने वाला हूँ। तो हमारा जो गाँव में 2 मेजर प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़रूरत है अभी के लिए, अभी के डेट में। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम्स है व बहुत ज़रूरत है, वो है टॉयलेट का बहुत ज़रूरत है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? जैसा मैंने कहा था कि हमारा जो गाँव में 100 से ज़्यादा घर है। और आप समझ सकते हो कि 100 से ज़्यादा घर है तो इसका मतलब कितना लोग हमारा गांव में रहते होंगे। और 2 या 3 घर में उनका जो पर्सनल टॉयलेट है और बाकी किसी के पास भी नहीं है। तो टॉयलेट नहीं है तो ऑब्वियसली बात है, आप खुद देखो, ऐसे ऐसे जगह में आकर के मजबूरन टॉयलेट करना पड़ता है, इतना अच्छा परिवेश में आकर के। और परिवेश में टॉयलेट करना ऑब्वियसली परिवेश के लिए अच्छा नहीं है और आप लोगों को भी पता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो गांव में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है टॉयलेट का। लेकिन कभी भी कोई भी बना नहीं पाएगा टॉयलेट। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक टॉयलेट बनाने के लिए आपको टॉयलेट तो बना लोगे, लेकिन पानी का क्या? दूसरा जो मेजर प्रॉब्लम्स है हमारा जो गांव में, वो है पानी का प्रॉब्लम्स, वाटर का प्रॉब्लम्स है। अभी मैं जाऊँगा, दिखाऊँगा वो भी प्रॉब्लम्स क्यों। क्योंकि हमें नहाने के लिए हमें कैसे कैसे जगह में जा कर के नहाना पड़ता है। तो आप सोच सकते हो, तो टॉयलेट में पानी सप्लाई के बारे में तो भूल ही जाओ। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जब तक ये गवर्नमेंट नहीं चाहेगा तब तक ये प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व नहीं होगा। ये देखो, खुद देखो, यहाँ पर कई सालों से ये परिवेश में टॉयलेट करते आए हैं और आगे तक कितना दूर टॉयलेट करेंगे, कब होगा ये टॉयलेट का प्रॉब्लम्स, ये तो कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, तो ये 2 बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है हमारा जो गांव में, ये बहुत ज़रूरी है सॉल्व होने का। नहीं तो इस तरह का जो परिवेश में, इतना अच्छा परिवेश में आ, ये कितना पीढ़ी ना जाने कितना जो हमारा जो पीढ़ी है परिवेश में टॉयलेट करते आए हैं और करते रहेंगे, इसका कोई कुछ कह नहीं सकते हैं। तो मैं अभी जा रहा हूँ, ठीक है। तो जो कहाँ पर नहाते हैं हमारा जो गांव में, मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं आप लोगों को पानी का जो प्रॉब्लम्स है, वाटर का जो प्रॉब्लम्स है, मैं अभी दिखाने वाला हूँ। गांव में क्या होता है कि लड़की के लिए अलग होता है, लड़का के लिए अलग होता है। ठीक है, तो जो लड़की के लिए है वुमेन्स के लिए है, ठीक है, उन लोगों के लिए ये देखो, यहाँ पर नहाने के लिए आते हैं। हमारा जो गांव है उस तरफ यहाँ से शुरू होता है और जो नहाने का जो रेटेड है मैं आपको बैक कैमरा में दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कैमरा में मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि वहाँ पर नहा रहे हैं। तो नहाते टाइम पे मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल मैं दूसरा जगह में आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ नहाने के लिए। ठीक है, तो जो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जो सेकेंड मेजर प्रॉब्लम्स है हमारा गाँव का, पानी है। ठीक है, तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ दिखाने के लिए। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा था कि जो सेकेंड मोस्ट प्रॉब्लम है वह बहुत ज़रूरी है हमारा गांव के लिए, वो है पानी। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं नहाने के लिए आया हूँ, खुद देख सकते हो यहाँ के जो पानी है, यहाँ पे चाष करते हैं और यहाँ की जो पानी है यहाँ पर आया है और यहाँ पर हम नहाते हैं। ऐसे ऐसे जगह हमारा जो गांव में कुछ 4-5 है, वहाँ पर पूरे गांव के लोग इस तरह की जगह पर नहाते हैं। यहाँ पे पूरे के पूरे डिपेंडेंट है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा गांव में जो ज़रूरत है, 2 चीज़ ज़रूरत है। पहला तो एक टॉयलेट है और दूसरा है ये पानी। ठीक है, और वहाँ पर आप देख सकते हो, वहाँ पर जो वुमेन से नहा रहे हैं, जैसे कि वहाँ पर भी एक मैंने आप लोगों को दिखा दिया था कि वहाँ पर भी जो वुमेन से नहा रहे थे। तो ऐसे ऐसे जगह में जा कर के हमें नहाना पड़ता है। ये तो ठीक है अभी, लेकिन अभी 1-2 मंथ के बाद बहुत अब परेशानी होने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि समर सीजन आने वाला है। ठीक है, तो समर सीजन आने के बाद क्या होता है कि ये जो पानी है, ये क्या हो जाएगा कि ये सूख जाएगा। तो ये पानी भी हमें नसीब नहीं मिलेगा अभी 2-3 मंथ के बाद। तो समर सीजन में हमें बहुत मुश्किल सामना करना पड़ रहा है पानी को लेकर के। अब तुम बताओ, अगर हमें नहाने के लिए अगर हमें पानी नहीं मिल रहा है
तो क्या हम टॉयलेट बना करके यूज करने के लिए हमें पानी मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है। जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगा तब तक ये कभी नहीं हो सकता है। कोई भी अपना खुद का अगर ट्यूबवेल अगर आपको करना है तो आपको 1.5 लाख 2 लाख का ज़रूरत होगा। तो ये सारा पैसा कहाँ से आएगा? ऑब्वियसली गांव के लोग ये जो लोग कभी भी इतना पैसा हमें नहीं मिल सकता है, इसलिए हम नहीं बना रहे। ठीक है, तो फ़िलहाल तो बहुत हो गया, अभी मैं नहा रहा हूँ। नहाने के बाद और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ जहाँ पर हम खाना बनाने के लिए व पीने के लिए हमें यूज करते हैं। गांव में कम से कम 3 ट्यूबवेल है, थैंक्स गॉड। अगर वो नहीं होता तो शायद इस तरह का चीज़ें हमें पानी पीना पड़ता, वो है। लेकिन वो भी समर सीजन के बाद बंद हो जाता है मजबूरन। इस तरह का जो पानी है जहाँ पर जो पानी निकल रहा है वहाँ का पानी हम पीने में मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, पीने के लिए भी जब समर सीजन आ जाता है तो इस तरह का पानी भी हमें पीना पड़ता है। तो छोड़ो, बहुत बातचीत मैंने कर लिया। तो फ़िलहाल तो अभी आप खुद देख सकते हो यहाँ का जो पानी यहाँ पर आता है और यहाँ की जो पानी हमें नहाना पड़ता है। तो फ़िलहाल मैं वहाँ पर भी आप देख सकते हो नहा रहे हैं। तो फ़िलहाल मैं अभी नहाता हूँ, उसके बाद मैं आपको सब बातचीत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं तो अभी नहा लिया, लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये जो प्रॉब्लम सिर्फ हमारा गांव का ही है। तो अगर ऐसे सोच रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं। मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पर 298 विलेजेस है। 298 विलेजेस में मुझे ऐसा लगता है, एग्जैक्ट डाटा मैं नहीं कह सकता, 10 या 15 ऐसा कुछ विलेज होगा जहाँ पर टॉयलेट है। और बाकी जितने भी हैं मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा होगा। एग्जैक्टली डाटा मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारा जगह घुमा हूँ। 298 विलेजेस में कम से कम 200 विलेजेस मैंने घुमा हूँ। तो मैंने देखा है कि टॉयलेट का कोई नामो निशान नहीं है। तो बहुत बड़े प्रॉब्लम से डेफिनेटली ये होना चाहिए मेरे ख्याल से। फ़िलहाल तो हमारा गांव का जो प्रॉब्लम से मैं आप लोगों को शेयर किया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है।